नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे का अनशन भाजपा के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गया है जिसे न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है जिसने कहा है कि जारांगे और उनके समर्थक 2 सितंबर दोपहर तक मुंबई की सभी सड़कें खाली कर दें, तो दूसरी तरफ जारांगे ने अनशन के चौथे दिन पानी भी त्यागने का ऐलान कर दिया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जारांगे का अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। उन्होंने पानी पीना भी बंद कर दिया। आजाद मैदान में आंदोलन के चलते दक्षिण मुंबई में ट्रैफिक और व्यापार पर असर पड़ा है। इसका असर कारोबारियों पर भी पड़ा है। लेकिन फडणवीस सरकार की मुश्किल दूसरी है, और वो मुश्किल ये है कि वो मनोज जारांगे के समर्थकों की बढ़ती संख्या को देखकर हिल गई है। आपको बता दें कि मराठा समुदाय के हजारों लोग आरक्षण की मांग करते हुए मनोज जारांगे के समर्थन में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों से आजाद मैदान की तरफ कूच करते नजर आ रहे हैं। सीएसटी पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नारे लगाते और नाचते दिखे, जिससे रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। पूरे महाराष्ट्र से लोग पहुंच रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी महापालिका मार्ग, जेजे मार्ग और डीएन रोड की ओर जाने वाली सड़कों पर जमा हो गए। वो आजाद मैदान की तरफ जाना चाहते थे। आजाद मैदान के चारों तरफ पुलिस की भारी तैनाती है। वो प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी मनोज जारांगे के मंच तक पहुंचने की जिद पर अड़े नजर आए। इसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराती चली गई। जारांगे के समर्थकों ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो अपनी मांगों के पूरी होने तक आजाद मैदान से नहीं हटेंगे। उनकी मांग है कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तय 27% कोटे के अंदर 10% आरक्षण दिया जाए। इसमें मुश्किल क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मनोज जारांगे के समर्थक जहां भी इकट्ठे हो रहे हैं वहां नारे लगा रहे हैं, एक मराठा लाख मराठा और आरक्षण आमचा हक का है। जिस तरह की भीड़ जारांगे के समर्थन में उमड़ रही है, उसे देखते हुए पुलिस ने सीएसटी की ओर जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे रास्तों की तरफ मोड़ दिया। वहीं बेस्ट ने अपनी ज्यादातर बसों को जहां तहां खड़ा कर दिया या फिर कुछ का रास्ता बदल दिया। इस गतिरोध के बीच महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण मुद्दे का ऐसा समाधान निकाल रही है जो कोर्ट में टिक सकेगा, लेकिन अंदर से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जारांगे को किसी तरह धरने से उठाया जा सके, और हाईकोर्ट ने यह मौका दे दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में चल रहे आंदोलन पर तत्काल सुनवाई करते हुए कहा कि हमने कुछ शर्तों के साथ विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी थी जिनका प्रदर्शनकारियों ने उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति रविंद्र घुर्गे और न्यायमूर्ति गौतम की खंडपीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सिर्फ आजाद मैदान में धरना देने की अनुमति थी, लेकिन वे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, चर्चगेट स्टेशन, मरीन ड्राइव और यहां तक कि हाईकोर्ट के बाहर भी जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने शहर को ठप कर दिया है और उन्होंने अदालत को दिए गए अपने हलफनामे का पालन नहीं किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 सितंबर की दोपहर तक मुंबई शहर की सभी सड़कें खाली कर दी जाएं। हाईकोर्ट ने मनोज जारांगे के समर्थकों से कहा कि हालात सुधारें और रास्ते खाली करें। इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को निर्देश दिया कि वो सुनिश्चित करे सड़कें खाली हों। अदालत ने प्रदर्शनकारियों को साफ कहा कि सिर्फ 5000 प्रदर्शनकारी मैदान में हों और बाकी सभी दोपहर 12 बजे तक वापस चले जाएं। अब कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन यह आदेश फडणवीस सरकार के गले की हड्डी बन गया है। आइए समझते हैं कि वो 5 सबसे बड़ी मुसीबतें क्या हैं जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तीनों से मिलजुल कर भी झटकी नहीं जा रही हैं। पहली मुसीबत तो यह है कि प्रदर्शनकारियों की पहचान का तरीका क्या होगा। क्या सरकार हर मराठा को मनोज जारांगे का समर्थक या प्रदर्शनकारी मानेगी? उनके आई कार्ड चेक करेगी? कैसे करेगी? दूसरी मुसीबत, अगर आजाद मैदान में हाईकोर्ट की तरफ से निर्धारित 5000 से ज्यादा लोग जमा होते हैं तो वो क्या करेगी? क्या लाठीचार्ज करेगी, वाटर कैनन चलाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, दूसरे तरह के बल प्रयोग करेगी? क्या करेगी? वो ये सोच सोच कर भी घबराई हुई है कि इसके बाद
पूरे महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था के सामने जो चुनौती खड़ी होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। तीसरी मुसीबत, जरा सी ऊंच नीच हुई नहीं कि फौरन भाजपा पर मराठा विरोधी होने का स्टिकर चिपक जाएगा और इसे वो चाह कर भी 10-20 साल तक नहीं छोड़ा पाएगी, हो सकता है इससे भी ज्यादा समय तक। चौथी मुसीबत, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। मराठों के साथ बदसलूकी या हिंसा का असर निश्चित तौर पर इस चुनाव पर पड़ेगा। भाजपा और उसके साझेदार किसी भी सूरत में ऐसा नहीं चाहते। और पांचवी और सबसे बड़ी मुसीबत, मनोज जारांगे का बढ़ता हुआ कद। इस आंदोलन ने मनोज जारांगे को शरद पवार के बाद मराठों का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया है। चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर शामिल न होने की वजह से मनोज जारांगे की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हो गई है। उन्हें हल्के में लेने या उनके साथ बदसलूकी की भारी कीमत सरकार में शामिल दलों को चुकानी पड़ सकती है। अब आइए मनोज जारांगे की मांगों पर, जो कि बड़ी सीधी है। वो सीधे तौर पर मराठों के लिए 10% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि मराठाओं को कुणबी जाति के रूप में मान्यता दी जाए। महाराष्ट्र में कुणबी ओबीसी श्रेणी में आते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलने लगेगा। मनोज जारांगे कहते हैं कि मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठाओं को कुणबी घोषित कर आरक्षण देना चाहिए और हैदराबाद और सतारा के गजट नोटिफिकेशन को कानून बनाया जाना चाहिए। और यहीं पर भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जरा सुनिएगा, अगर सरकार जारांगे के सामने झुक जाती है तो अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लोग बुरी तरह नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका हिस्सा मारा जाएगा। मराठा अभी तक ओबीसी में नहीं आते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र के ओबीसी नेता इस मांग का विरोध कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि हाईकोर्ट को मनोज जारांगे के प्रदर्शन पर इतना गुस्सा क्यों आया कि प्रदर्शनकारियों को बाहर कर देने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि मुंबई शहर ठप हो चुका है प्रदर्शन की वजह से। जजों और वकीलों की गाड़ियां रोकी गई, हाई कोर्ट के गेट ब्लॉक कर दिए गए, सड़क पर नहाना, खाना पकाना और गंदगी फैलाना हो रहा है। अदालत ने कहा कि जारांगे और समर्थकों ने हर शर्त तोड़ी है। अब सरकार कानून के तहत कार्रवाई करे और प्रदर्शनकारियों को शहर में दाखिल होने से रोके। एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सर्राफ ने कोर्ट को बताया कि धरने की अनुमति सिर्फ 29 अगस्त थी। जारांगे का पुलिस को दिया गया आश्वासन सिर्फ औपचारिकता साबित हुआ है। अदालत इस मामले पर अगले दिन फिर सुनवाई करेगी। इस बीच जारांगे ने साफ बोल दिया है कि वो मांगे पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ेंगे और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। अब तो उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। देखते हैं कि फडणवीस सरकार इस दोधारी तलवार पर चलती कैसे है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।